हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 8 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया। यानी कि भारत में ब्रिटेन के इंडियन एम्बेसडर कौन है भारत में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलेक्स एलिस। एलेक्स एलिस, ऑप्शन ए एलेक्स एलिस। और अगर मैं बात करूं, देखिए बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। और इन जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें ये अतिथि बन के आने वाले थे, तो ऐसी बात चल रही है कि अभी नहीं आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं बात करूं कि ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसडर कौन है, यानी कि ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गायत्री कुमार। गायत्री कुमार इंडियन एम्बेसडर है ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन ये है, भारत ने किस राज्य के स्टेट हाईवे नेटवर्क और जिला रोड नेटवर्क के उन्नयन के लिए, यानी निर्माण के लिए, विकास के लिए और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करे हैं। तो किस राज्य के साथ ये हस्ताक्षर करे गए हैं? ये करे गए हैं आंध्र प्रदेश के साथ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की मैं बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है संघाई में है। संघाई कहाँ पे है? चीन का एक शहर है संघाई, और चीन की राजधानी है बीजिंग। तो ये जो आंध्र प्रदेश है इसके सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। तो जो 646 मिलियन ये अमेरिकी डॉलर हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो देगा आंध्र प्रदेश को, किस लिए देगा? रोड निर्माण के लिए, रोड की मरम्मतों के लिए और पुल के निर्माण के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आंध्र प्रदेश को ये ऋण देगा। इन्हीं सब बातों के लेके एक समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM मीन्स मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, M मीडियम, R रेंज, S सरफेस, टू एयर, M मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है, तो ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया भारत और किस देश के साथ मिलकर किया गया? तो ये इजराइल देश के साथ मिलकर करा गया। और इसका रेंज क्या था? इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 50 से 70 किलोमीटर। जब हम रेंज की बात करते हैं इसका मतलब इफेक्टिव रेंज, यानी कि जहाँ तक वो किसी भी जहाज़ को मार गिरा सकता है, तो यह है इफेक्टिव रेंज है इसका 50 से 70 किलोमीटर। इजराइल की बात हो रही थी। इजराइल में इंडियन एम्बेसडर कौन है? इजराइल में इंडियन एम्बेसडर हैं संजीव सिंगल, SINGLA, संजीव सिंगल। क्लियर है? और इस जो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये किसने किसने करा? तो जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है इजराइल की, इजराइल एरोस्पेस एजेंसी, उसने प्लस DRDO ने, DRDO। और आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, DRDO की मैंने बात करी, DRDO ने भी हाल ही में एक मिसाइल बनाया था जिसका नाम था ध्रुवास्त्र। अब ये ध्रुवास्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये ध्रुवास्त्र। और टारपीडो भी बनाया था, एंटी टारपीडो मारीच बनाया है DRDO ने ही। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, तो ये करा गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी, रेल मंत्रालय के द्वारा। अब ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट है क्या? ये पोर्टल ये है, इसमें जो जितनी भी मालगाड़ियाँ होती हैं, इंडियन रेलवे की जितनी भी मालगाड़ियाँ होती हैं, उनकी सारी जानकारियाँ इसमें दिया रहेगा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल में, ताकि किसी को अगर सामान मंगाना हो, किसी को सामान भेजना हो, तो वो एक ही जगह से
फ्रेट डेवलपमेंट जो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है, कोई भी बिजनेस आपको करना हुआ तो आप जानकारी पा सकते हैं कौन सा रूट बेस्ट रहेगा या कौन से रूट पे कौन सी ट्रेन चलेंगी। मालगाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ तो ये रेल मंत्रालय ने इसको ये पोर्टल लॉन्च किया, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। अगला क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन करा? तो ये कहाँ करा गया है? ये करा गया है सूरत। सूरत में इन्होंने करा है। और सूरत जो शहर है किस नदी के किनारे है? ये तापी नदी के किनारे, तापी रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है सूरत। और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है सूरत। गुजरात का एक शहर है सूरत। और गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये है, गोवा में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? यानी कि जो जूरी होंगे उनके जो हेड होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो उनका नाम क्या है? अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं, उनका नाम है पाब्लो सीजर। पाब्लो सीजर, एक्चुअली ये था पाब्लो सेजर, SEJER, पाब्लो सेजर इनको पढ़ते हैं। अर्जेंटीना के ही व्यक्ति हैं ये। और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस। और अर्जेंटीना के एक व्यक्ति डियागो माराडोना। बार बार मैं इनको रिपीट करता हूँ। अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं जिनकी बहुत बड़े फुटबॉलर थे जिनकी मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किन 2 शहरों में IT टावर स्थापित करने के लिए NBCC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? तो ये किसके साथ करा है? जम्मू एंड श्रीनगर में के साथ ये करा गया है। जम्मू एंड श्रीनगर के साथ ये करार करा गया है। और मैं बात करूं अगर जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख का दोनों का जो हाई कोर्ट है एक ही है, तो उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने हैं? पहले थी गीता मित्तल, और अभी मित्तल को आप ले लीजिए, गीता को हटा दीजिए, तो कौन बन गए हैं? पंकज मित्तल। यानी कि मित्तल तो हैं लेकिन अभी गीता मित्तल नहीं है, अब पंकज मित्तल हो गए हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा जिनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो किस देश के हैं? वो हैं स्लोवाकिया के। यहाँ की कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा। BRATI, ब्राटिस्लावा। यहाँ की कैपिटल है स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा। तो जो टेनिस खिलाड़ी हैं डगमारा वास्कोवा, उनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्रिटेन स्थित फर्म टॉप 10 VPN के अनुसार 2020 में इंटरनेट शटडाउन में से दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान किस देश को हुआ है? तो वो हुआ है भारत को। जो नेट शटडाउन किया गया था कई शहरों में, कई जगहों पे, तो उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो भारत को हुआ है। कितना हुआ है? $2.8 बिलियन। ये मैं नहीं करा, ये कह रहे टॉप 10 VPN के अनुसार ये कहा गया है 2.8 बिलियन का जो है अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है भारत को। अगर इसको मैं करोड़ में कहूँ तो 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इंडिया को नेट शटडाउन करने की वजह से। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो शहर था वो जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर ज़्यादा शटडाउन था तो सबसे ज़्यादा उसी के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू करी है? अब ये कर्मयोगी योजना है क्या, पहले इसको समझिए। ये शुरू करी गई है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। ये है क्या? यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं उनको ये रोज़गार देंगे। यानी कि अगर आप यानी कि उसमें भी लिमिट है। एक लिमिट क्या है कि आप एक दिन में 2 घंटे काम कर सकते हैं, 2 घंटे, और पूरे एक सत्र यानी कि अगर आप फरवरी से उठाएं तो अगर आप मार्च से उठाएंगे तो अगले 28 फरवरी तक आप केवल 50 दिन आपको काम मिलेगा। 50 दिन काम अगर आप करना चाहें तो 50 दिन आप काम कर सकते हैं।
यानी कि अधिकतम 50 दिन। तो इसमें जो 1 घंटे के लिए दिया जाएगा, 1 घंटे का 150 रुपये दिया जाएगा, और आप अधिकतम एक दिन में 2 ही घंटे कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पूरे साल में अगर आप काम करेंगे 50 दिन, पूरे साल में आप कभी भी 50 दिन, तो कितना मिलेगा आपको, 15,000 रुपये आप सालाना कमा सकते हैं। ये इनिशिएटिव है कर्मयोगी योजना, किसकी है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू करी है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो गए, इसको भी आप याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी 100 साल पूरे हो गए, इसके भी, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, महर्षि आयुर्वेद ने अपने उत्पाद महर्षि अमृत कलश के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त करा है इन्होंने विलिंद सोमन को, विलिंद सोमन। और अगर मैं बात करूं, क्या कोई आयुर्वेद कॉलेज बने हैं इंडिया में, जी हाँ, 2 आयुर्वेद कॉलेज बने हैं। कहाँ कहाँ पे, एक तो बना है जामनगर में कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, और एक बना है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में है, और जामनगर गुजरात में है। और जामनगर में ही राफेल का दूसरा बैच, 3 जो राफेल आए थे, राफेल का दूसरा बैच वो जामनगर में ही आया था, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में संचालित होने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है। तो ये बना है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक बन गया है लघु वित्त बैंक के रूप में संचालित होने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक। क्लियर, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये किसने करी है, ये करी है जापान और भारत के बीच ये करा गया है। इसमें देखिए जापान क्या करेगा, भारत के लोगों को रोजगार देगा वो अपने यहाँ पे। तो कैसे देगा, पहले तो वो इंडिया के लोगों को जापानीज़ भाषाएं सिखाएगा, उसके बाद वो जापान में ले जाके उनको रोजगार देगा। तो ये जो हस्ताक्षर पे मंजूरी हुई है किसके बीच में हुई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब इसको मतलब इस पे अपनी सहमति दे दी है कि आप समझौता कर सकते हैं, भारत और जापान के बीच ये समझौता अब हो सकता है। तो जापान की मैं बात करूँ, जापान के PM कौन है, योशिहिडे सुगा यहाँ के PM है, कैपिटल है यहाँ की टोक्यो। अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में वृद्धों की संख्या लगभग 32 करोड़ यानी कि 31.9, तो क्या हो गया, लगभग 32 के करीब हो गए। तो 32 करोड़ हो जाएगी, ये कब तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 2050 तक। ये मैं नहीं कह रहा, ये LASI कह रही है, द लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। तो उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2020 तक जो 60 साल से ऊपर लोग रहेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 32 करोड़ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, केरल सरकार सबरीमाला रेल परियोजना की लागत का कितना प्रतिशत वहन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहमत हुई है। तो ये हुई है 50%, यानी कि ये 50% जो है केरल सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगी सबरीमाला रेल परियोजना को बनाने के लिए। यानी जो ये रेल बिछेगा उसके लिए 50% देगी केरल सरकार और 50% केंद्र सरकार देगी। इसमें खर्च कितने का आएगा, 2815 करोड़ रुपए खर्च का लागत आएगा। इतना एस्टिमेट अभी ऐसा बताया जा रहा है, इतना एस्टिमेट अभी बनाया गया है कि इतना एस्टिमेट आ सकता है 2815 करोड़ रुपए खर्च। तो आधा देगा इसमें से केरल सरकार और आधा कौन देगा, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, किस उच्च न्यायालय ने विज्ञापनों में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए उसे चमत्कारी या अलौकिक शक्तियों से लैस बताते हुए विज्ञापनों को गैर कानूनी करार दिया है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि टीवी पे आते हैं हनुमान चालीसा
जो बिकते हैं तो उनमें वो ईश्वर को दिखाते हैं कि इसमें ये ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं जैसे उसमें वो दिखाते हैं कि कितनी अलौकिक है ये, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसमें वो किसी भी ईश्वर का नाम उपयोग नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है ये इसमें दिव्य शक्ति है। तो आपने देखा होगा कि टीवियों पे ऐसे ऐड आते हैं, तो ये अब नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बम्बई उच्च न्यायालय ने। बम्बई उच्च न्यायालय ने इसको जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किस जगह पर हुआ? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट किस जगह पर हुआ? ये हुआ लद्दाख में, लद्दाख टेरिटरी में हुआ। लद्दाख में कहाँ पे? कारगिल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कारगिल। और अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है गुलमर्ग, गुलमर्ग में होंगे। और अगर इसमें आप विंटर की जगह यूथ डाल दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में होंगे पंचकुला में, पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में। और आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे है? कारगिल में, लद्दाख टेरिटरी में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेक्शन की कुल लंबाई कितनी है? इस सेक्शन की लंबाई जो है, जो बन रहा है, इसकी लंबाई है 306 किलोमीटर, 306 किलोमीटर। अभी ये किस किस राज्यों के बीच में है? एक तो हरियाणा, हरियाणा में रेवाड़ डिस्ट्रिक्ट और कई डिस्ट्रिक्ट हैं, और राजस्थान, राजस्थान। तो इससे यहाँ पे जो है सुगम होंगे, व्यापार भी सुगम होगा, सब कुछ सुगम होगा। तो ये कितना लंबा है? ये है 306 किलोमीटर लंबा पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर बना है। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।